है कि ये जो पीड़ित परिवार है ये पहले भी चक्कर काट चुका हुआ है यहाँ। मैं तो एक आश्वासन के भरोसे वापस जा रहा हूं अभी तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे आश्वस्त हो गया कि मैं हो जाएगी समस्या, लेकिन मुझे एक भरोसा है कि प्रशासन जब मैं आया हूं तो इसको सीरियस लेगा और इनकी समस्या सोल्व आउट करेगा। लेकिन पूरे जिले की समस्याओं को लेकर हम लोग दोबारा हजारों की तादाद में आएंगे और उसका लंबा पड़ाव हम डालेंगे। एक एक समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये पहले भी मैंने किया हुआ है यहाँ पे। दूसरा, लोग कहते हैं कि कहां है कहां नहीं है, तो आपने देखा हुआ चुनाव के जस्ट बाद में मुझे फॉर्मेलिटी करना नहीं आता। जैसे वो बीजेपी कांग्रेस के नेता फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, 2 दिन तो यात्रा निकालते हैं, फिर तीसरे दिन राहुल गांधी यहाँ फोटो खिंचवाते हैं। अभी मैंने कहा भाई मैं जब आऊंगा तो कम से कम धन्यवाद यात्रा, जब कहीं समस्या गांव में जाऊं तो 5 घंटे 10 घंटे वहां रुकूं, उनसे लोगों से पूछूं उनकी समस्या क्या है। केवल अब वो धन्यवाद यात्रा कौन सी धन्यवाद यात्रा है? आपने वोट ले लिया, आप धन्यवाद देने जा रहे हो लोगों को या माला पहनने और भाषण देने जा रहे हो? बिहार के आपने, मैंने देखा उनका वीडियो, वो लोग धन्यवाद के बहाने भी टेंट लगा रहे हैं, टेंट लगा के माला पहन रहे हैं, स्वागत करवा रहे हैं, डीजे बजवा रहे हैं। तो आप क्या अभी आपको उनको क्या है, जुलूस का शौक है, इनको माला पहनने का और जश्न मनाने के शौक है। इनको ये सोचना चाहिए कि आपको वोट, लोगों ने वोट दिया है, लेकिन ये जानते हैं कि वोट किस आधार पे मिला है। वोट सच्चे जो लोग थे, ईमानदार जो लोग थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने तो 54,000 वोट नरेश मीणा को दिया है। वो जो बेईमान थे, जिन्होंने पैसे में बिक गए, जो भ्रष्ट थे, उन्होंने भ्रष्टाचार को वोट दिया। और जिसका यही कारण है कि आज भी वो प्रमोजन बाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति उसको समस्या बता रहा है या वो समस्या सुन रहा है। अगर वो एमएलए है, उसने अभी मेरे को बताया कि फसल बीमा के लिए उसने धरना दिया, उसको शर्म नहीं आई कि उसने पूरे चुनाव के दौरान एक बार शब्द फसल बीमा का नहीं बोला? एक शब्द फसल बीमा के लिए। चुनाव में तो नरेश मीणा फसल बीमा के लिए बोल रहा था कि अगर मैं एमएलए बन गया तो सबसे पहले फसल बीमा का पैसा दिलाऊंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा। नरेश मीणा के पास पद होता नहीं है, इसलिए नरेश मीणा को धरने की जरूरत है। लेकिन जो विधायक बन गया और वो एमएलए भी जो ओम बिरला के आशीर्वाद से बना हो, जिसके बीजेपी में भी जिसकी साठगांठ हो, बीजेपी सरकार में जिसकी चलती हो, उसको धरना देने की क्या जरूरत है? उसको तो कलेक्टर को फोन कर देता। जो प्रमोजन भाया जिसके घर पर कलेक्टर जाता हो, घर पर एसपी चाय पीने जाता हो, उसको धरना की क्या जरूरत हो? तो कलेक्टर को कान में कह देता भैया तेरा ये काम है, ये कर दे। नहीं करता क्या? अभी तक यही होता है। जो बजरी पे यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं, जो गलत काम सारे हो रहे हैं, वो उनके लिए धरना थोड़ी देता है। वो तो कान में कह देता भैया अधिकारी ये काम कर देना, उस पर 18 मुकदमे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही, वो पावरफुल है। तो पावरफुल आदमी को धरने की जरूरत नहीं होती। मैं जनता से यही तो कह रहा हूं कि मुझे विधायक बना देते तो धरने की जरूरत नहीं पड़ती नरेश मीणा को, सड़क पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। नरेश मीणा विधानसभा में लड़ता, नरेश मीणा एक फोन पर काम करवाता तुम्हारा। लेकिन अब ठीक है, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद दिया वो सिरमा थे। लेकिन अभी शादी ब्याह का समय है, खेतों में भी पानी का समय है, फसल लोग बुआई कर रहे हैं। अभी मैं आंदोलन करूं और जनता भी परेशान है। हम आंदोलन केवल अपने दम पर नहीं करेंगे, हम ज्ञापन पे, हम जनता के समस्याओं को लेकर जनता को साथ लेकर आंदोलन करेंगे। तो अभी जनता थोड़ा बिजी है, अभी ब्याह शादियों का समय है। मैं भी इनको कह रहा हूं थोड़े दिन फ्री हो लो, ब्याह शादियों में एंजॉय कर लो और उसके बाद में दोबारा आएंगे सत्ता लोगों को लेके। सर एक सवाल, अशोक गहलोत ने अभी चुनाव हुए बिहार के और राजस्थान के, उन्होंने एक जवाब वो स्टेटमेंट दिया कि लोकतंत्र खतरे में है और ईवीएम पे उन्होंने ठीकरा फोड़ा। दिग्विजय सिंह ने भी यही स्टेटमेंट दिया। तो देखो इसमें अशोक गहलोत क्या कहता है? अशोक गहलोत ने जरूर यहाँ ये कहा था 12 में कि मैं जिला कलेक्टर को कहूंगा कि नरेश मीणा को हथियार ना दे। अच्छा, हाँ। वो किसी को गोली मार देगा। और मुझे लग रहा है कि मैंने एप्लीकेशन लगाऊंगा अभी, और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत ने शायद मेरे हथियार का जो लाइसेंस, क्योंकि मेरे को सुरक्षा को लेकर बहुत टेंशन है, कभी भी मेरे पे हमला हो सकता है, चिंता है। तो मैं भी अभी सोच रहा था भाई मैं कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन लगाऊंगा मुझे हथियार का लाइसेंस दे। लेकिन मैंने गुड्डा साहब से कल बात कर रहा था, वरना साहब एक दिन अपना अशोक गहलोत के पास चलते हैं ताकि वो अपना विरोध नहीं करे, सिफारिश अपने। नहीं सर, मेरा तो किसी दिन सिफारिश करवाने जाऊंगा। मेरा सवाल ये है, यहाँ भी हुआ ना, हाईजेक हुआ, ईवीएम की चोरी हुई या वो ये इलेक्शन चोरी हुआ, तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह ने निर्णय। तो क्या अंत में भी ईवीएम में ही गड़बड़ थी, या तो यहाँ पे गड़बड़ थी या? देखो मेरी बात सुनो, जिन्होंने बिहार में ईवीएम गड़बड़ की, अगर अशोक गहलोत कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ थी, बीजेपी वालों ने गड़बड़ की है, तो यहाँ भी तो बीजेपी वाला वही अमित शाह चुनाव लड़ रहा था, वही ओम बिरला चुनाव लड़ रहा था। तो बिहार में ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो बाया के लिए अमित शाह और ओम बिरला क्यों नहीं गड़बड़ी करवा सकता है? हो सकती है, बिल्कुल। राहुल गांधी चाहते हैं असली चुनाव सुधार हो, तो चुनाव कुछ नहीं कर सकता राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, वो जो बोलता है उसको धरातल पे लोग उतारते हैं। वो जो बोलता है उसके नीचे के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग उसको उल्टा चलते हैं। कांग्रेस अभी तो उन्हीं से पूछना है, इसमें बड़ा मामला। थैंक यू सर। ठीक है, ये थे हमारे साथ नरेश मीणा।